अगर कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली तो उसके एवज में हम उससे एक लड़की वाले से हम डिमांड करते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको 18 साल की लड़की अपनी कलेजे का टुकड़ा लेके आपको दे दिया, फिर उसने क्या बाकी रखा? आप सोच सकते हैं कि जिसने पाल पोस के इतनी बड़ी बेटी करके आपको दे दी, फिर आपको क्या बाकी रखा? अब दोस्तों, जिसके पास देने की औकात होती है, जिसके पास, तो वो तो दे देता है, और जिसके पास देने की औकात नहीं है, उसके पास इतना समर्थता नहीं है, और दोस्तों उसको अपनी लड़की को घर से विदा करना होता है और उसको शादी करनी होती, तो दोस्तों वो क्या करता है? कर्ज लेता है। अब कर्ज लेता है, कर्ज इतना, अब वो सारी जिंदगी उस पर बोझ बन जाता है। अब दोस्तों सोचने की बात है कि अगर हम उस व्यक्ति से लेकर हम सुखी हो जाएं और दूसरे को दुखी कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं हुई है। एक सदगुरु जी हमारे वाणी कहा करते थे कि मांगने से लोहा आता है और बिन मांगे मोती मिले। अब एक व्यक्ति से आपने लाख, 2 लाख, 4 लाख की डिमांड कर दी, उसने दे दिया, और वो आपके जीवन में, आपकी किस्मत में है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, वो आपके हक में नहीं होगा। तो ऐसे धन को क्या आप चाटोगे, क्या करोगे? दोस्तों आप विचार लगाइए कि हम किसी से भी डिमांड करते हैं दोस्तों, तो ये मेरी एक निष्ठा होती है। और आज के समय में ये कुरीति ऐसी चल गई है जिसको ख़त्म करने में आज संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात एक कर रहे हैं और उनके शिष्य कर रहे हैं। वहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता है उनके आश्रम में। तो दोस्तों आप हम सोचना चाहिए कि बस उससे एक डिमांड करनी चाहिए कि आपकी मुझे बेटी चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए है। और मांगना है ही अगर, तो उस ईश्वर से मांगिए जो कि सारी दुनिया को देता है, उससे मांगिए। दोस्तों हम आप सभी यहाँ भिखारी हैं, हम एक दूसरे से क्या मांग रहे हैं? कुछ न मांगिए। एक सिंपल वेश में शादी करिए, एक लोक दिखावा न करें। जैसा हमारे यहाँ सदगुरु जी समझाते हैं कि लोक दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि समाज में कुरीतियां ऐसी पड़ गई हैं जिनको आज खत्म करना हमारे लिए बड़ी जटिल समस्या हो रही है। कहते हैं कि लड़की को दहेज नहीं देंगे तो लड़की को कोई शादी नहीं करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा? आपकी लड़की की शादी होगी, और 100% अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे एक सिंपल वेज से शादी करनी है, तो आप जिसके साथ में परमात्मा ने आपकी लड़की का संयोग जोड़ा है, तो वो 100% आपकी शादी वहाँ होगी। वो किस कारण से होगी, कैसे होगी, वो ऊपर वाला जानता है। आप सिर्फ धैर्य रखिए। मैं आप सबसे प्रार्थना यही कर रहा हूँ, जब ही इस समाज से ये कुरीति खत्म होगी। और तो दोस्तों हम आप एक दूसरे को बोझ बना लेते हैं और बोझ बन भी जाते हैं। तो ये था कि आने वाले समय, जैसे कि पीछे ऐसा हुआ करता था कि राजा थे, राजाओं के पास इतनी संपत्ति हुआ करती थी और वो लोग ठाठ से ऐसा किया करते थे। और आज के समय में एक
तो उनको दिखावा, उन लोगों का दिखावा, उन राजाओं का, और हमने भी वही अपने जीवन में उतार लिया। आज के समय में जो है फिल्म मूवी बन गई, और उसमें जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो एक आर्टिफिशियल पहन रहे हैं, और हम आप देखकर उसकी रीझ कर रहे हैं उनकी, और हम अपने को बोझ तरह लादते चले जाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आज आप विचार करिए, तो दुनिया में एक ही चीज सोचिए कि अगर कहते हैं सुख दीन है सुख होती है और दुख दीन है दुख होए, अब हम किसी को दुखी करके हम सुखी हो रहे हैं तो वो सुखी होना नहीं होता है। फिर आप एक दूसरे पे कर्ज बन जाता है। कर्ज कैसा बन जाता है कि जैसे आज आपने किसी से 10 लाख 20 लाख 2 लाख ले लिया दहेज के रूप में, नेक्स्ट जन्म में आपको उसके पास जाना होगा, अब उसका बकरा बन के वो पैसे अदा करने पड़ेगा या बैल बन के अदा करना पड़ेगा। फिर उस समय देखिए, अब ये चीजें कहते हैं लोग समझते हैं कि ये ऐसा देखा किसने। सो दोस्तों, देखा है, वो परमात्मा ने बताया और हमारे सारे सदग्रंथ बता रहे हैं। अब हम इस पर विश्वास ऐसे कर सकते हैं कि टीचर एक पढ़ाता है स्कूल में और वो कहता है कि हमारे सिलेबस में ऐसा लिखा है, तभी हमें विश्वास हो जाता कि हाँ ऐसा लिखा है, तब मुझे विश्वास होता, तब मैं पढ़ाई करके, और वो कह देता है कि पढ़ाई करोगे आगे जीवन में आपको जॉब मिलेगी अच्छी, आप जिंदगी जियोगे, तभी हम ऐसे पढ़ाई करते हैं। तो इसी प्रकार से आज ईश्वर ने हमें चीज़ों के बारे में बताया है कि आपको जो आप एक दूसरे पर कर्ज बोझ लाद रहे हो, ये इसका बदला बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज की हमारी इतनी वीडियो थी, और हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और इसका कोई पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, ये हम जो आपको चर्चा कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा है। अगर ये बात किसी के जीवन में उतर गई तो दोस्तों वो लाखों गुना कष्टों से बच जाएगा। तो ये अगर आप शेयर कर रहे हो तो दोस्तों इसमें बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। आज मेरा चैनल बनाने का यही पर्पज रहा कि मैं आप सभी को, आज में समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ख़त्म करने के लिए, और वो हमें ज्ञान दिया, और हम आप सबसे चर्चा कर रहे हैं भगवान के विषय में, और वो बुराइयों की, जिन बुराइयों से हम बच सकें और आगे अपना जीवन खुशहाल कर सकें। आज जितने भी नेता अभिनेता और जितने भी हैं वो सब अपने माया के चक्कर में पड़े, कोई किसी का नहीं देख रहा है कि कौन किस तरीके से कष्ट में जीवन गुजर रहा है। सो दोस्तों, मेरे मन में यही आया कि मैं एक चैनल बनाऊं, और चैनल बना के आप सभी बहन भाइयों के सामने मैं चर्चा करूं। तो दोस्तों, यही हमारा ये चैनल बनाने का पर्पज है, और यही हमारी वीडियो बनाने का पर्पज है। तो दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तभी तो हम कुछ इस समाज के लिए